संसदीय प्रणाली परिभाषा संविधान में व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर निर्भर होती है। यह प्रणाली आमतौर पर एक प्रमुख मंत्री के नेतृत्व में काम करती है जिसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। संरचना: दो सदन होते हैं संसद में। संसदीय प्रणाली में आमतौर पर दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है और सरकार का प्रमुख होता है। मुख्य विशेषताएं: संसद का सर्वोच्चता: संसद के पास विधि बनाने और सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। कार्यकारी का उत्तरदायित्व: कार्यकारी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और यदि विश्वास मत प्राप्त नहीं करती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। बहुत आवाज आ रहा है आलोक कुमार तुम्हारा। लाभ: स्थिरता: सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया होने के कारण नीति निर्माण में स्थिरता प्राप्त होती है। प्रतिनिधित्व: सांसदों के माध्यम से जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचती है। ऋणात्मक पहलू: कभी कभी अस्थिरता: यदि सरकार विश्वास मत खो देती है तो न केवल सरकार बल्कि पूरी संसद को अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी अनुशासन: राजनीतिक दलों पर पार्टी अनुशासन का दबाव होता है जिससे स्वतंत्र विचार व्यक्त करना कठिन हो सकता है। भारत में संसदीय प्रणाली: भारत में यह प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है जिसमें भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री और उनकी टीम कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। उद्देश्य: लोकतंत्र का विकास: संसद प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र प्रक्रिया को अपनाना और शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। शासन में पारदर्शिता: यह प्रणाली शासन में पारदर्शिता लाने, सरकारी कार्रवाइयों को जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष: संसदीय प्रणाली भारत में लोकतांत्रिक शासन का एक मूलभूत अंग है जो नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली की सफलताएं और चुनौतियां एक स्थायी उत्तरदायी शासन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।